नमस्कार। अभी हम खगड़िया ज़िला में मौजूद हैं और कहा जाता है कि प्यार दुनिया का सबसे हसीन और खूबसूरत एहसास होता है। लेकिन आप सोच करके देखिए कि अगर प्यार में बदले की भावना आ जाए तो वही प्यार एक जघन्य अपराध का रूप लेता है। आज ऐसी ही एक घटना के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें एक 18 वर्ष की लड़की के साथ 5 लड़कों ने मिल करके बहुत ही गंदा काम किया है। आप समझ सकते हैं हम किस तरह के घटना के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। जी हाँ, लगातार उन 5 लोगों ने 1.5 घंटे तक उस लड़की के साथ लगातार गंदा काम किया और आपको बताना चाहेंगे कि उस क्रम में उस लड़की को इतनी पीड़ा हुई कि उस पीड़ा से उस लड़की का आखिरकार खात्मा हो गया। जब उसका खात्मा हो गया उसके बाद उन लड़कों ने उसको वहीं पे फेंक दिया। जब परिजन को पता चला, अगल बगल वालों से, कुछ महिलाएं काम कर रही थी उस बगीचे के आसपास, जब वो वहाँ से रिटर्न हो रही थी उन्होंने देखा कि एक लड़की ऐसी ही विक्षिप्त अवस्था में पड़ी हुई है। घर वालों को इन्फॉर्मेशन आता है। आनन फानन में पूरे घर वाले बदहवास अवस्था में पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद देखते हैं और सब की जो स्थिति होती है, आप विश्वास करिए कि अगर आप अपने नग्न आँखों से साक्षात उस लड़की को देखे होते तो आप अगर मानव हैं तो आपके आँखों से आंसू गिर जाता, पैरों तले ज़मीन खिसक जाती। वो अवस्था थी उस लड़की की। उसके पूरे कपड़े को फाड़ा गया था और लगातार 5 लोग अगर किसी लड़की के साथ गलत काम करेंगे, अवैध संबंध बनाएंगे, आप सोच सकते हैं कि उसकी क्या स्थिति रही होगी। अभी हम उन्हीं के परिवार में मौजूद हैं। जब हमने ऑफ कैमरा परिजन से बात करने की कोशिश की तो महिलाओं की आंखों में आंसू था। छलकते हुए आंसुओं से महिलाओं ने बताया कि उसकी इतनी दुर्दशा की गई थी, इतनी दुर्दशा की गई थी जिसकी व्याख्या करना हमारे लिए संभव नहीं है। बताया जा रहा है कि उस महिला का पूरा शरीर नोचा गया था। आप सोचिए, जानवरों सी हरकत की गई थी। फिलहाल हम उनके परिजन के पास मौजूद हैं। आपको सुनवाते हैं इन्हीं लोगों से आखिर क्या हुई है घटना, कैसे एक प्रेम प्रसंग में एक लड़की का इतना बुरी तरीके से खात्मा हुआ है। बताया जा रहा है कि जिस लड़के ने अपने 4 मित्रों के साथ मिल करके इस घटना को अंजाम दिया है, वो लड़का किसी समय में उस लड़की से बेइंतहा प्यार करता था, शारीरिक शोषण करता था, उसको इस्तेमाल करता था। लेकिन जब शादी की बात आई तो मुकर गया। जब लड़की ने शादी की जिद की तो फिर उसके साथ इतनी बुरी घटना हुई। आज हमारे बीच में वो 18 साल की लड़की मौजूद नहीं है। चलिए आपको ले चलते हैं परिवार वालों के पास और सुनवाते हैं इन्हीं से आखिर क्या हुई है घटना, कैसे हुई है घटना, क्या था इसका मुख्य वजह और क्यों उस लड़के ने अपने 4 मित्रों के साथ मिल करके इतनी बेरहम तरीके से इस लड़की को समाप्त किया है। चलिए आपको लेकर के चलते हैं। देखिए, अभी जो मृतिका है उसके मामा जी हमारे साथ मौजूद हैं और हम आपको मामा जी से वो पूरी घटना सुनवाते हैं कि आखिर क्यों और कैसे उस लड़की को समाप्त किया गया है, कितनी दरिंदगी की गई थी उस लड़की के साथ। आपको मामा जी से हम सारी बातों को सुनवाते हैं। आइए सर। हाँ, नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? निर्मल कुमार। निर्मल कुमार नाम हुआ। सर, आपकी वो कौन लगती थी मृतिका जो आज हमारे बीच में मौजूद है? भैगनी लगता। आपकी भैगनी लगती थी। हाँ। सर, आपकी भैगनी के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ है, क्या वजह था सर? इसका मुख्य कारण क्या था? प्रेम करता था सर, समझे? अच्छा, ये लड़की प्रेम करती थी उस लड़के से? हाँ, ठीक है। तो शादी करने का प्रेम को 2 साल से कर रहा था। हाँ। शादी बोला हम करेंगे, हमसे शादी कर लो। हाँ, ये लड़की बोलेगी इतना दिन से तुम हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। तो हमको शादी करने के लिए ठीक है बुलाया कि हम, तो लड़का भी बुलाया कि हम भी शादी करेंगे। अच्छा। हाँ। तो उसको जब ये दोनों बहन जा रहे थे डॉक्टर के मतलब पास, षड्यंत्र के तहत उसको बुलाया गया कि तुम आओ, हम तुमसे शादी करेंगे। लेकिन उसके मन में कोई और प्लान चल रहा था कि ये आएगी, हम 4 दोस्त सब जो भी मतलब मिलेंगे सब कोई। क्या प्लान चल रहा था उन लोगों के मन में? बुला के इधर मारने का प्लानिंग था, रेप करके उसको। हाँ, इसके साथ गंदा काम वही काम किया भी। क्या हुआ था उस दिन सर? उस दिन वो डॉक्टर के पास गया। अच्छा। हाँ, उधर से लौटते समय वो लड़का फोन किया हाँ। कि आओ करेंगे शादी करेंगे, आ जाओ तुम। हाँ। बगीचे में बोला, अकेले बुलाया कि तुम अकेले आना। हाँ, जब वहाँ गया तो उधर 4 लड़का और भी था, मतलब वो और प्लस और 4, टोटल 5 लोग थे। ठीक है। और बुला के उसको गंदा काम करके उसको मार दिया। कपड़ा पजामा पूरा सब कुछ यहाँ से नीचा से ऊपर तक फाड़ दिया, ये सब फाड़ दिया, पूरा कपड़ा हटा दिया था हाथ और इसको तोड़ दिया। मार के फिर उसको बहुत उसको पीटा गया, पीट के मार के उसको दरिंदे जैसी हरकत की गई, समाप्त कर दिया। आप सोच सकते हैं कि कैसा षड्यंत्र चलता है अपराधियों के मन में, जिससे प्यार था, जिसके साथ कभी खुशियाँ बांटता था, एक षड्यंत्र के तहत उसको बगीचे में बुलाता है अकेले, ये भरोसा दिला करके कि तुम मेरे पास आओ, हम तुमसे विवाह करेंगे। लड़की अपने प्यार में अनजान
बेवकूफ़, जैसे आजकल के लड़के लड़कियां बेवकूफ़ होते हैं प्यार में, बेवकूफ़ वहाँ पे बेतहाशा पहुँचती है कि आज मेरा राजकुमार मेरा होगा। और आप सोच करके देखिए कि वो राजकुमार वहाँ पे भेड़िए की तरह षड्यंत्र करके अपने 4 मित्रों के साथ घात लगा करके बैठा था कि आज वो लड़की आएगी और आज उसको हम समाप्त कर देंगे। आप सोच करके देखिए कि कोई अपने प्यार के परवान चढ़ने के लिए वहाँ जाता है, प्यार की इंतहा में वहाँ पहुँचता है कि आज हमारा जीवन स्वर्ग से भर जाएगा। और जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसके साथ वो 5 लगातार उसके साथ गंदा घिनौना काम करते हैं, उसको पीटते हैं, उसके शरीर के सारे कपड़ों को फाड़ते हैं। आप सोचिए, क्या यही प्यार है? क्या प्यार का यही अंजाम होना चाहिए? आखिरकार उस लड़की के साथ वो पीड़ा होती है, उतना उत्पीड़न होता है कि आखिरकार वो लड़की समाप्त हो जाती है। और इस परिवार की ये मजबूरी है कि ये परिवार कुछ भी करने में असमर्थ है। आज ये पुलिस के पास बार बार जाके आवेदन नहीं लगा सकते, पुलिस भगा देता है इन लोगों को। ये लोग गरीब परिवार के लोग हैं, कोई सुनने नहीं आता है, महादलित वर्ग में आते हैं। वो लड़के जब प्यार करते थे तब उनको अंदाज़ा नहीं था, तब वो लोग नहीं सोचते थे कि ये दलित परिवार है। तब तो प्यार कर लो, दलित रहे कुछ भी रहे, लड़की होनी चाहिए भाई, क्योंकि प्यार नहीं होता है, मन में हवस होता है। अपना हवस मिटाया, उसके बाद भेज दो कहीं। और अगर लड़की नहीं माने, कहने लगे कि नहीं मुझसे शादी करो, तुमने मेरा इस्तेमाल किया है, तो फिर आखिर लड़की को इतनी बेरहमी से समाप्त कर दो। ये है आज के समाज की सच्चाई, ये आज महादलित लोगों के साथ हो रहा है। आप हमारे चैनल पे जाइए, जाकर के देखिए, आपको कई वीडियो ऐसे मिल जाएंगे जिसमें महादलितों के साथ इस तरह का घटना होता है, इस तरह का अन्याय होता है। चूँकि गरीब हैं इसलिए इंसाफ भी नहीं मिल पाता है, केस कुछ दिन चलता है फिर ठंडे बस्ते में दब जाता है। कितना दिन ये लोग थाना का चक्कर लगाएंगे, कितने दिन वहाँ जाएंगे और कितने दिन निवेदन करेंगे? आखिरकार ये लोग भी हार मान जाएंगे और फिर से एक लड़की समाप्त हो गई है और अपराधी बेखौफ होकर के ऐसे ही घूमते रहेंगे। घर परिवार के और भी लोग मौजूद हैं, हम आपको लेकर के चलते हैं उनके पास। देखिए, हमारे साथ अभी उस मृतिका की भाभी मौजूद है और यही वो महिला है जिसने सबसे पहले उस मृतिका को उस जंगल में पड़े हुए देखा था। यही वहाँ पे बगल में धान रोप रही थी और देखने के बाद इनके घर में फ़ोन करती हैं कि हमारे घर की लड़की के साथ इतनी बुरी घटना हुई है। अभी आपको हम सारी जानकारी इनसे दिलवाते हैं। नमस्ते भाभी, क्या नाम हुआ आपका? पूनम देवी। पूनम देवी आपका नाम है। आप ही थी जो सबसे पहले उनको देखी थी? हाँ। वहाँ पे जंगल में पड़े हुए क्या हुआ था उस दिन? यार के बगल में धान रोप रहे हैं, यार के बगल में। हाँ। उस लोग कहा कि इस लड़की को चिनते हैं इधर, या उस खेत के लोग के देख ये ले वही खेत के लोग हमरा कहे कि इन्हें या हो लड़की के चिन्ह छो, तो ओहि पर हम गेलिए, चिन्ह लिए, मोबाइल पर दल के फोटो चिन्ह ले, तो चिन्ह लिए तो कहे कि हाँ बाबू हमरे छिके, हमरे घर के लड़की छिके, हमरा फुफुआ साउस के बेटी छिके। तो हम गेलिए तो वह की कहलके हमरा अच्छा नंबर हम बात करबै छिका गाँव तो करहो गाँव से लोग ये तो हमरा फोन कर ली। पूछल चाहे छे भाभी कि वो लड़की के बहुत बेरहम तरीका से 5 लोग मिलकर गंदा काम कर लगे, पूरा गंदा काम कर लगे कि करते करते 5 आदमी मिलकर बेहोश कर लगे, पजामा फाड़ दिलके, कपड़ा सब फाड़ उड़ कर रख दिलके, खत्म कर दिलके लड़की के। की सजा चाहे छी ओकरा सजा चाहे छी कि जना एकरा कड़ी सजा, हां शुद्ध सजा दियल जाए, ओकरा सजा दैक चाहिए। हां दैक चाहिए सजा। अच्छा, कुछ लोग गिरफ्तारो और भेल छै? हां 2 गो लोग गिरफ्तार भेल छै, 3 गो नहीं पकड़ायल छै, 3 गो नहीं। अच्छा, उ लड़का गिरफ्तार भेलै जेकरा से प्रेम चले रहे लड़की के? उ कहै छै उ लड़का नहीं भेले गिरफ्तार, जेकरा से प्रेम चले छै तो उ लड़का नहीं भेले गिरफ्तार। वही लड़का नहीं सब साजिश करी खत्म कर वह न बोले ने हेते पार्टी मिलके कि लड़की जबरदस्ती कर रहल छै शादी करे ले, एकरा बोले के एकरा खत्मे कर दई, हम नीच जात से शादी नहीं करबे। माने प्रेम करे घरती नीच जात नहीं झलकल, नहीं झलकल, अभी बियाह करे घरी नीच जात झलकल। अब देख सकते हैं कि जिस समय महिलाओं के साथ शोषण करना होता है उस समय महिलाएं छोटी नहीं होती है, छोटी जात की नहीं होती हैं। जिस समय उनसे प्रेम करना होता है उस समय वो छोटी जात की लड़की नहीं होती, लेकिन जब शादी करना होता है तो वो छोटी जात की लड़की हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमको तो मजा मारना था, हमको तो अपना हवस मिटाना था, हमको तो बस उसके साथ गंदा काम करना था, वो पूरा हो गया। अब जब लड़की जिद करने लगती है कि हमसे शादी करो, फिर एक षड्यंत्र चलता है। षड्यंत्र के तहत अपने 4 दोस्तों को वो उस जंगल में बुलाता है, इस लड़की को फ़ोन जाता है कि तुम आओ, हम तुमसे विवाह करेंगे। और ये लड़की जाती है वहाँ और फिर उसके बाद की सारी घटना आपने सुना ही।
आपसे हम पूछना चाहेंगे कि ऐसे अपराधियों के लिए जिसके मन में इतना षड्यंत्र चलता है, जो इतना घिनौना काम करता है और इतनी बुरी तरीके से किसी के घर की बेटी को समाप्त करता है, आप उसके लिए क्या सजा चाहेंगे? अगर आप एक महिला हैं तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि उस सिचुएशन में अगर कोई लड़की रहे तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। महिला को छोड़िए, अगर आप एक इंसान हैं तो आप खुद कल्पना करके देखिए कि उस लड़की के ऊपर क्या बीत रहा होगा। हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि इस तरह की घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं और क्या सोचते हैं ऐसे अपराधियों के बारे में कि उनको क्या सजा मिलनी चाहिए। अपने राय विचार को जरूर रखिए, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ और कहना चाहेंगे कि आप जहां भी रहिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।